सिंहस्थ सिंहस्थ। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप पस्त और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस्थ सिंहस्थ सिंहस्थ। हमारे देश के सीनियर लॉयर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी संत आसाराम जी बापू के विषय में कई बार बोले। 80 साल के बुजुर्ग संत हैं, 3 साल से उनको जेल में रखा गया है, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। तारीख पे तारीख बढ़ाई गई है, कारण पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया उसमें भी लड़की के बयान अलग हैं, उनके पिता के बयान अलग हैं। FIR दिल्ली में दर्ज हुई है, केस जोधपुर में है और लड़की रहने वाली शाहजहाँपुर की है। क्या लग रहा है आपको स्वामी जी? अभी ये न्यायालय के अधीनस्थता है। मुझे तो नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं झूठ है। जो ग्रस्त संत हैं, जिनके 2-2 बच्चे हैं, वो इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े संत जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के लिए न्यायालय भी उस चीज़ को ध्यान रखे, सरकार भी उस चीज़ को ध्यान रखे। किसी द्वेषतापूर्ण अगर कोई बात ऐसी हुई हो, अगर कई दफ़े उनके हाथ से ऐसा कुछ हुआ हो, जिसकी सरकार से ठेस पहुंची हो, तो निश्चित रूप से उसको जल्दी से जल्दी ध्यान में रखकर, मुझे नहीं लगता है कि आसाराम बापू किसी दोष उनके ऊपर साबित हो सकता है, वो भी निर्दोष होकर बाहर आएंगे। उनके पक्ष में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ स्वामी जी। आज से 5 साल पहले बोला गया कि उनके आश्रम में तांत्रिकी होती है, वो काला जादू करते हैं, बलि प्रथा होती है। फिर बाद में जब ये जांच पड़ताल चली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी कि आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 4 साल तक उनकी छवि को धूमिल किया गया टारगेट बनाकर। क्या लग रहा है आपको? क्या ना, जो व्यक्ति माला जपने के लिए, मैं आसाराम बापू को जानता हूँ, हजारों लोगों की नशा छोड़ने वाले, हजारों लोगों की मांस छोड़ने वाले, ऐसे हजारों लाखों लोगों के हाथ में माला देने वाले आसाराम बापू, जो हजारों लोगों के बीच में वेद पुराण शास्त्र संत साहित्य का प्रचार करने वाले, वो इस तरह की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे। दुनिया मुझे लगता है ठीक है, दूध की ताकत धीरे धीरे आती है, दारू की ताकत जल्दी आती है। बापू की इतनी मेहनत करते हुए वापस बापू अच्छी तरीके से बाहर आकर समाज की अच्छी सेवा करेंगे, समाज को अच्छा संदेश देंगे। धर्म के लिए हमेशा उनका तन मन धन हमेशा जुड़ा हुआ है, इसलिए बापू निश्चित रूप से स्वस्थ होकर समाज की सेवा करते रहेंगे। और हमेशा जो मीडिया न्यूज़ बनाती है, वो कुत्ता जब आदमी को काटता है तो न्यूज़ नहीं बनाती, लेकिन आदमी जब कुत्ते को काटे तब न्यूज़ बनती है। तो ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि निगेटिव, मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ, कभी भी समाज में किसी भी सत्यता तक न जाए। जब तक किसी के प्रति कोई प्रमाण न हो, तब तक किसी के भी व्यक्ति के बारे में उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास न करें। और आसाराम बापू ने इसके लिए, कई संतों ने बहुत अच्छा काम किया है कि विदेशी संस्कारों पे बहुत खुले तरीके से उन्होंने बोला है। मुझे लगता है वो भी एक शिकार का कहीं ना कहीं उसी का कारण, एक षड्यंत्र का कारण आसाराम बापू बने हैं।